और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से है। शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम धामी से मिले हैं कांग्रेस के सभी विधायक और सीएम धामी से विधायक निधि बढ़ाने की मांग की है। विधायक निधि 5 करोड़ सालाना करने की मांग की है। सीएम ने विधायक निधि बढ़ाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे भी दी है। अभी 3 करोड़ 75 लाख रुपए सालाना विधायक निधि मिलती है, लेकिन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मांग की है कि विधायक निधि को 5 करोड़ कर दिया जाए ताकि और विकास के काम हो पाए। विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सुमित हृदेश, अनुपमा रावत, आदेश चौहान समेत कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुलाकात की। फिलहाल सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन जो विपक्ष के विधायक पहुंचे थे मुलाकात के लिए। और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड के शीतकालीन दिन बेहद गर्म रहा। विपक्ष के तल्ख तेवर के बीच महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया। ऐसा दिखा शीतकालीन सत्र के पहले दिन का नजारा। विपक्ष ने अलग अलग अंदाज में अपने तेवर दिखाए। हो हंगामे के बीच सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से सदन में 5440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। साथ ही महिला आरक्षण भी सदन के पटल पर रखा गया, जिसके जरिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की सरकार की मंशा है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार को अनुपूरक बजट पास कराने समेत कई जरूरी काम निपटाने हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर से हंगामे के आसार हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सत्र शुरू होने से पहले किच्छा में कानून व्यवस्था को लेकर विधायक तिलकराज बेहड़ विधानसभा में धरने पर बैठ गए। उन्होंने किच्छा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही किसानों का मुद्दा भी उठाया। चीन सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर भारतीय और अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। हर साल होने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से उतरी। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना का हेलीबॉर्न ऑपरेशन उत्तराखंड के औली में हो रहा है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। हेलीबॉर्न सेना के लिए काफी अहम ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में मिलिट्री हेलीकॉप्टर किसी खास जगह पर रस्सियों के सहारे उतारते हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमले के बाद कार्रवाई इसी तकनीक से की गई थी। भारतीय सेना इस तरह की मॉक ड्रिल इतनी ऊंचाई पर इलाके में पहली बार किसी दूसरे देश की सेना के साथ कर रही है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाला सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज का 18वां संस्करण है, जिस दौरान दोनों सेनाओं ने आतंकी घटनाओं से निपटने का अभ्यास किया, साथ ही निहत्थे युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है, जो अमेरिकी सेना की 11 एयरबॉर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। अगर आप देहरादून में हैं, नो पार्किंग में गाड़ी आपके लिए लगाना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि नई तकनीक के जरिए पुलिस हर वक्त नजर रख रही है। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए देहरादून पुलिस ड्रोन लेकर मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे गलत पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस काम में 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन उड़ाते वक्त कंट्रोलर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो खींचता है और ट्रैफिक पुलिस को भेजता है। नंबर में डिटेल्स निकालने के बाद गाड़ी मालिकों को फोटो अटैच कर चालान भेजा जा रहा है। पिछले 10 दिन में तकरीबन 100 चालान काटे गए हैं। द्वारा जो फोटोज अवेलेबल किए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं रहता जब आपकी वर्टिकल एंगल से फोटो लिए जाता है जो गाड़ी खड़ी है उस पर। तो इस तरीके से अब लग 100 से भी ज़्यादा चालान हमने किए और अगले महीने में इसको हम बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए किया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में ड्रोन से आपराधिक गतिविधियों, रैश ड्राइविंग करने वालों और एक जगह पर ज्यादा भीड़ एकत्रित करने वालों पर भी नजर रहेगी। कोई वैसा डाउट नहीं रहेगा ताकि अच्छा एविडेंस क्रिएट। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जनसभाएं की, एक रोड शो की। चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को देश की सुरक्षा में सेध लगाने वाली पार्टी बताया। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी तंज कसा। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेकर चला जाएगा। कांग्रेस ने बीमारी जो थी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने आज लुणावड़ा, आणंद और दभोई में धुआंधार रैलियां की तो गोधरा में धमाकेदार रोड शो कर अंतिम समय में भाजपा के पक्ष में माहौल साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले महिसागर के लुणावाड़ा में सीएम योगी ने गुजरात सरकार की प्रशासन की तारीफ की और राज्य को दंगा मुक्त बताया। गुजरात 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होते ही दंगा मुक्त हुआ, कर्फ्यू मुक्त हुआ। गुजरात की 182 में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होने जा रहे हैं तो दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वहीं गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस ने प्रचार कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सांड की वजह से नाराज पड़ गए। गहलोत की सभा के दौरान एक सांड घुसा है जिस वजह से उनकी सभा में मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में सांड इधर उधर भागता दिख रहा है, लोग उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। सांड फिर भी नहीं रुका, कभी कुर्सियां गिरा रहा तो कभी रैली में आए लोगों से टकरा रहा। इस अफरा तफरी के बीच मन से अशोक गहलोत लगातार लोगों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लोग फिर भी शांत नहीं हुए। इससे नाराज अशोक गहलोत ने भाजपा को कोसना शुरू कर दिया और दो टूक कहा कि हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए भाजपा ने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं। गाय सांड जो है मैं बचपन से देखता हूँ, जब कभी कांग्रेस की मीटिंग होती है कभी बीजेपी वाले इंसानों को गाँव को भेज देते मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है, जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। और देश के बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। 1 साल के अंदर 22 ऐसे मौके सामने आए हैं जब लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कुछ इलाकों में तो विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और कोरोना प्रतिबंधों में कुछ ढील देने का ऐलान किया। हालांकि चीनी सरकार ने दो टूक कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी बरकरार रहेगी, लेकिन बीजिंग प्रशासन अब उन अपार्टमेंट्स को ब्लॉक नहीं करेगा जहां कोरोना संक्रमण पाया जाएगा। ग्वांगझू में भी इस तरह की ढील दी गई है। चीन में हो रहे प्रदर्शन का विरोध हांगकांग में भी होने लगा है। हांगकांग के विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों ने चीन विरोध के पोस्टर लगाए। अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरों को मास्क से ढक रखा था और सभी के हाथ में पोस्टर थे। प्रदर्शन की सीमा अब चीन की सीमा लांघकर अमेरिका सहित कई एशियाई और यूरोपीय देश तक पहुंच गई है। लंदन में चीनी एम्बेसी के सामने प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया। सभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गद्दी छोड़ने और कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता से हटने के नारे लगा रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।